दोस्तों अभी हम लोग बात हैं ओरिजिन एलजीएनएस और वेब की डाओ। ये दोनों प्रोजेक्ट का एक एनालिसिस करने वाला हूँ। दोनों प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है और लॉन्जिविटी किस प्रोजेक्ट के अंदर है, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों दोनों प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में रन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ओरिजिन की एलजीएनएस के अंदर वर्क करके अपना एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, फ्यूचर अपना ब्राइट कर रहे हैं। वहीं पर वेब की के अंदर भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, वर्क कर रहे हैं और अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर भी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि हम लोग ओरिजिन के अंदर काम करें या वेब की के अंदर काम करें। और वेब की के अंदर काम करने वाले ओरिजिन प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और ओरिजिन प्रोजेक्ट में काम करने वाले वेब की वालों को देख रहे हैं। और वो लोग खुद भी कंफ्यूज हैं क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट जो है सिमिलर डिज़ाइन किए गए हैं, सिमिलर जो है इनका प्रोटोकॉल है, सिमिलर जो है इनका बिज़नेस प्लान भी है। बहुत सारी चीज़ें जो है तकरीबन 90% जो है सेम ही है। तो जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी दोस्तों आप लोगों की है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप सही तरीके से एक डिसीज़न ले पाओगे कि कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सिक्योर है और कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। तो इजी अर्निंग के शिकारियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूं दोस्तों, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। जो सीखता हूं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, डिस्क्लेमर आप सभी लोग पढ़ लेना। तो दोस्तों ओरिजिन एलजीएनएस और वेब की डाओ, ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है इनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं हम लोग डेस्क स्क्रीनर पे। तो डेस्क स्क्रीनर के अंदर दोस्तों मैंने चेन पॉलीगॉन ले ली है, देख सकते हो नंबर 1 पे यहाँ पे एलजीएनएस दिखाई दे रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में एक शॉर्ट डिटेल दी गई है कि 1 साल 1 महीना 20 दिन हो गया ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट होके। अब यहाँ पर एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद में हम लोग चलेंगे टोकन पॉकेट में। टोकन पॉकेट में आने के बाद मोर टूल्स के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे टोकन चेक पे क्लिक करेंगे, इंटर टोकन चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इथेरियम की चेन आएगी। हम इसके ऊपर सेलेक्ट करके पॉलीगॉन लेंगे और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी कॉपी किया उसको पेस्ट करके चेक पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी रिपोर्ट के अंदर आपको देखना है, दिखाई दे रहा होगा नो हिडन ओनर यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है वो यही है दोस्तों कि यहाँ पर जो है कोई भी हिडन ओनर नहीं है। अब हम लोग जो है चेक करते हैं वेब की डाओ को। तो डेस्क स्क्रीनर में मैंने दोस्तों बीएससी चेन ले लिया है। सर्च पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वेब की डाओ, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वेब की लिखा है तो वेब की डाओ यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि वेब की डाओ को रन करते हुए 5 महीने 19 दिन हुए हैं। ये वेब की डाओ है, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं टोकन पॉकेट में। टोकन पॉकेट में यहाँ पे चैन हम लोग बीएससी लेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करेंगे और उसके बाद में चेक वाली बटन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी रिपोर्ट के अंदर आपको दिखाई देगा हैज़ अ हिडन ओनर, मतलब कि डाओ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओनर है जो हिडन है और इस प्रोजेक्ट के अंदर उसका जो है इंटरफेयर है। कभी भी वो कोई भी यहाँ पर डिसीज़न ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि टोकन पॉकेट जो है थर्ड पार्टी ऐप है, तो जो प्रोजेक्ट वाले इनको पैसा देते हैं, इनको फ़ीस पे करते हैं, तो वो लोग उनके बारे में जो है रिपोर्ट वगैरह जो है काफ़ी अच्छी बना देते हैं। बाकी लोगों का जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ लूप होल वो दिखाते हैं। तो दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज़ें छुपी रहती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी चेकिंग वाले प्रोटोकॉल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं।
हर जगह जो है दोस्तों आप लोगों को जो है सेम डिटेल ही देखने के लिए मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ पे CoinGecko के टर्मिनल पे भी आप लोगों को ये चेक करके बता देता हूँ। मैंने जो है CoinGecko के टर्मिनल को ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने LGNS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया है और यहाँ पे वेबकी डाओ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया है। तो वन बाय वन मैं दोनों पेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको मैं इंटर करके जो है ना एक के अंदर कर लेता हूँ ताकि दोनों टैब हम लोगों के सामने ओपन रहे और दोनों का हम लोग जो है कंपेरिजन भी कर सके। तो दोस्तों ये LGNS है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आपको आना है। सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आने के बाद अब आपको यहाँ पर जो GT स्कोर आप देख सकते हो 93 है, पूल आप देख सकते हो 88 है और इन्फो के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कि 100/100 यहाँ पे दिया गया है। मतलब इस प्रोजेक्ट को जो है स्कोर काफ़ी बेहतरीन मिला हुआ है और इन्फॉर्मेशन के मामले में भी 100 से 100% यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के साथ शेयर करी गई है। अब यहाँ पर हम लोग जो है चेक कर लेते हैं वेबकी डाओ का। तो वेबकी डाओ का ये पेज यहाँ पर ओपन है दोस्तों। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले सेक्शन में मैं आता हूँ और उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे जो है GT स्कोर दिखाता हूँ। GT स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पे 81 है, पूल आप देख सकते हो 75 है और इन्फो के अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 0 दिखा रहे हैं। मतलब हिडन ओनर होने की वजह से दोस्तों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है सारी की सारी शेयर नहीं करी गई है। अब उसके बाद में हिडन ओनर की डिटेल यहाँ पर है या नहीं उसको हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे कि ये वाला जो पेज है ये वेबकी डाओ का है, तो यहाँ पर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है और भी लिस्ट आपके सामने नज़र आ जाएगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हिडन ओनर का जो ऑप्शन दिया गया है इसके सामने यहाँ पे यस बताया गया है। मतलब CoinGecko टर्मिनल के ऊपर भी वेबकी डाओ का ओनर जो है यस दिखा रहा है और यहाँ पे ये जो रेड फ्लैग है दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में जो है अभी तक वेबकी डाओ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे LGNS का चेक करते हैं। ये मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जो ये शो मोर वाला सेक्शन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर LGNS की भी डिटेल निकल कर आएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा हिडन ओनर के आगे यहाँ पर नो लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हो कि मैंने आप लोगों को टोकन पॉकेट का भी दिखा दिया और यहाँ पर CoinGecko टर्मिनल का भी मैंने चेक करके आपको बता दिया है कि हिडन ओनर के मामले में दोनों जगह पे सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा GT स्कोर, पूल और इन्फो के मामले में भी आप देखोगे तो LGNS का स्कोर जो है आपको काफ़ी हाई दिखाई देगा। अब दोस्तों इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग इनकी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर ओपन करेंगे और वहाँ पे चेक करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है LGNS के बारे में चेक करते हैं। पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर मैं आया हूँ और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर LGNS का मैंने जो है सर्च, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर डेवलपर कर यहाँ पर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को यहाँ अपने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों वो है यहाँ पे लॉक्स करके। इसके ऊपर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है कि LGNS की जो ओनरशिप है वो 0 एड्रेस पर सेंड कर दी गई है। इसको 100% जो है डिसेंट्रलाइज बना दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई भी ओनर नहीं है और क्रिएटर ने जो है इसको डिसेंट्रलाइज बना दिया है नील एड्रेस पे सेंड करके। तो इसलिए ये सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट बन जाता है दोस्तों। अब ESC स्कैन पे जो है वेबकी डाओ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्च करे हैं, इसका यहाँ पर पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर भी आपको इसके क्रिएटर का जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो इनका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉग वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं दिया है। प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया है। इसकी ओनरशिप जो है यहाँ पर किसी भी नील एड्रेस पर सेंड नहीं करी गई है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर जो है LGNS के डेवलपर के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर ये log 4 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर जो है हम लोगों को नील एड्रेस की डिटेल दिखाई दी थी। तो यहाँ पर आप BSC स्कैन के अंदर देख सकते हो इनके जो डेवलपर है इसके अंदर यहाँ पर वो सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे ये साबित होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है।
अब बात करेंगे दोस्तों इसकी ट्रेजरी के बारे में, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट जो है क्राउड फंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट के अंदर जो है मिंटिंग का भी प्रोसेस रखा गया है और दोनों प्रोजेक्ट के अंदर जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे फंड आ रहा है। तो जो फंड आ रहा है वो जिस ट्रेजरी के अंदर जा रहा है वो ट्रेजरी सेफ़ है या नहीं, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर LGNS की ट्रेजरी के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों टोकन पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर जब आप LGNS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्च करते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आते हो, तो यहाँ पर आप लोग होल्डर दिखाई देते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो नंबर 1 पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो है इसकी डिटेल निकल कर आएगी। पॉलीगॉन स्कैन के अंदर ये पूरा का पूरा यहाँ पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने हो जाएगा कि LGNS का जो ट्रेजरी का अकाउंट है वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, नेटवर्क का इशू है। वेबसाइट ओपन होने के बाद में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये ट्रेजरी का जो अकाउंट है ये ओपन हुआ है। तो इसका जो क्रिएटर है, इसका जो डेवलपर है, उसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको शो करेगा लॉक्स 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो इस ट्रेजरी की भी जो ओनरशिप है वो भी नील एड्रेस पर सेंड करी गई है और इस ट्रेजरी को भी जो है 100% डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। मतलब पब्लिक यहाँ पे पैसा डाल रही है और पब्लिक ही यहाँ से पैसा निकाल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी मिस गाइड नहीं हो रही है। जो भी ऑन चेन डेटा है मैं उसकी बेस पर आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे वेब की डाओ की ट्रेजरी को चेक करते हैं। तो दोस्तों अंदर वेब की डाओ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी ट्रेजरी को चेक करेंगे कि इनकी ट्रेजरी जो है कितनी सेफ़ है, इसके बारे में यहाँ पर क्या डिटेल दी गई है, जिसकी बेस पर हम लोगों को ये समझ में आएगा कि वेब की डाओ की ट्रेजरी यहाँ पर सेफ़ है या नहीं। तो डाओ का पेज ओपन हो गया दोस्तों। टोकन पॉकेट में यहाँ पर नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आप जो अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है इसी के अंदर 76.92% की जो होल्डिंग है और ये ट्रेजरी का अकाउंट है। तो हम लोग इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकी ट्रेजरी का जो पेज है वो BSC स्कैन के ऊपर ओपन हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पर इस ट्रेजरी की जो है डिटेल देखने के लिए मिलेगी। तो इस स्कैन पर वेब की डाओ की ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर दिखाई देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या डिटेल हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। वाला एड्रेस भी हमारे सामने ओपन हो चुका है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी गई है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को अभी LGNS की ट्रेजरी के बारे में बताई थी। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी है कि यहाँ पर जो हिडन ओनर है वो बिज़नेस प्लान के साथ साथ यहाँ पर जो है ट्रेजरी के ऊपर भी कंट्रोल किए हुए है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी से काम लेना है। आपको ये समझ दोस्तों अभी कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा सिक्योर है, किसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़्यादा गारंटी मिल रही है। तो दोस्तों अभी तक का जो भी सिक्योरिटी को लेकर मेरा एनालिसिस था वो सारा का सारा जो है डेटा ऑन चेन अवेलेबल है। आप ये दोनों प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से रिसर्च करके इसका एनालिसिस कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि किस प्रोजेक्ट के साथ में आपको जाना है, किस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, कहाँ पर आपका जो फंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहने वाला है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे इसकी लॉन्जिविटी के बारे में कि कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है लॉन्जिविटी के मामले में आगे दिखाई देगा, क्योंकि वो अब ये चीज़ें जो है इसके बिज़नेस प्लान के ऊपर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों तकरीबन जो है 90% जो है प्लान ओरिजिन का और वेब की डाओ का सेम ही है। थोड़ा सा जो डिफरेंट बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है और उसके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं वेब की डाओ प्रोजेक्ट को, और ओरिजिन LGNS के जो प्लान है उसकी वजह से वो क्यों जो है 13 महीने से तकरीबन मार्केट में टिका हुआ है और आने वाले दिनों में भी वहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। तो दो मेन पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ दोस्तों ये है कि ओरिजिन LGNS के अंदर दोस्तों अगर आप लोगों को एक हैंडसम पैसिव इनकम लेना है तो कम से कम आप लोगों को 3 लाख के ऊपर काम करना पड़ेगा। 3 लाख के अंदर आप लोगों को बड़ा बिजनेस देना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर जो एक हैंडसम पैसिव इनकम ले सकते हो।
तो अब 3 लाख का मतलब ये है कि 1 लाख से तो आप लोगों को जो है आपके अपलाइन की तरफ से हेल्प मिल जाएगी, मगर बाकी की 2 लाख जो है वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुश्किल है टारगेट को अचीव करना। इस वजह से जो है ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा चलेगा। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि लेवल इनकम की हाईएस्ट लेवल इनकम लेने के लिए आपका जो पर्सनल जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा वो कम से कम जो है $10,000 का होना चाहिए। अगर $10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आप यहाँ पे 15 लेवल तक की एक हैंडसम पैसिव इनकम ले सकते हो। इसी तरह दोस्तों अगर मैं वेब की डाउ के बारे में बात करूं तो वेब की डाउ के अंदर जो है लेक का जो प्लान बनाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों 2 लेक का प्लान बनाया गया है। 1 लेक के अंदर आप लोगों को यहाँ पे अपलाइन की तरफ से हेल्प मिल जाती है और सेकंड लेग आपको डेवलप करना है तो आसानी से आपका वहाँ पे जो है टारगेट अचीव हो जाता है। फिर सेकंड जो सेक्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोगों को लेवल इनकम लेने के लिए जो टारगेट हमें दिया गया है उसके लिए हमारा सेल्फ जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम सिर्फ़ और सिर्फ $3,000 का ही दिया गया है। $3,000 का अगर आपने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है और यहाँ पर लेवल वाइज आपने आपके डायरेक्ट भी बना दिए हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर लेवल की एक हैंडसम इनकम ले सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों जो फ़र्क है यही मेजर फ़र्क है ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में कि वेब की डाउ के अंदर आप आसानी से टारगेट अचीव कर सकते हो, आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो लीडर लोग हैं, जो पुराने नेटवर्कर हैं, वो लोग कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। और यहीं पर अगर मैं LGNS ओरिजिन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है अच्छी और बड़ी इनकम लेने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 3 लेग आपको डेवलप करना पड़ेगा और फिर खुद का भी इन्वेस्टमेंट $10,000 का होगा, तभी आप यहाँ पर जो है हैंडसम पैसिव इनकम ले सकते हो। तो ओरिजिन LGNS के अंदर आपको टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जो इनकम आपको यहाँ पर टारगेट कंप्लीट करने पे वेब की डाउ के अंदर देखने के लिए मिलेगी उससे तकरीबन 5 से 10 गुना ज़्यादा इनकम आपको यहाँ पे ओरिजिन LGNS के अंदर टारगेट पूरा करने पे मिलेगी। अब ये दोनों प्रोजेक्ट का डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर दोस्तों वेब की डाउ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से इसके प्लान को डिज़ाइन किया गया है उसको देखते हुए मैक्सिमम यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा वो नेटवर्कर को मिलेगा। बड़े बड़े जो यहाँ पे लीडर हैं जिनकी बड़ी टीम है उनको मिलेगा और उनको यहाँ पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ $3,000 ही करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है अपना इनकम जनरेट करेंगे और यहाँ से जो है एक बड़े लेवल पे जो है वो लोग इनकम कमाएंगे। तो यहाँ पर जो इसकी ट्रेजरी का फंड है वो बहुत ही जल्द आप लोगों को यहाँ पर जो है डाउन होता हुआ दिखाई देगा। और यहीं पर अगर मैं ओरिजिन LGNS की बात करूँ तो इस प्लान को जो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि जो सही मायनों में यहाँ पे मेहनत करने वाले लोग हैं वो लोग ही यहाँ पर टारगेट अचीव कर पाएंगे। उसके बावजूद उनके पास में भी कम से कम $10,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब वो लोग यहाँ पे हैंडसम पैसिव इनकम ले पाएंगे। तो ओरिजिन LGNS के अंदर दोस्तों टारगेट अचीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। काफ़ी कम लोग यहाँ पर इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे, काफ़ी कम लोग यहाँ पर जो है एक हाई लेवल पर जा पाएंगे और काफ़ी कम लोग यहाँ पर जो है एक हैंडसम पैसिव इनकम ले पाएंगे। तो इसकी ट्रेजरी का जो फंड है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको स्टेबल दिखाई देगा और काफ़ी लंबे समय तक आपको ये प्रोजेक्ट रन होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ओरिजिन LGNS और वेब की डाउ के बारे में जो भी टेक्निकल एनालिसिस था, जो भी यहाँ पर लॉन्जिविटी को लेकर इशू थे, वो सभी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आप लोग ये पूरा वीडियो अच्छे से देखो, एक बार नहीं 2-3 बार देखो, खुद का भी रिसर्च करो, खुद का एनालिसिस करो। उसके बाद में आप डिसीजन लो कि आपको किस प्रोजेक्ट के साथ में रहना है और किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है, किस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है। उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपना डिसीजन ले लेना। और अगर ओरिजिन LGNS के अंदर आप लोगों को इंटरेस्ट है और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने 3 अलग अलग टाइप की वीडियो ओरिजिन LGNS के अंदर बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और
ओरिजिन एलजीएनएस के प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर दे दूँगा। और अगर आप लोगों को और ज़्यादा जानकारी लेना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को सारी डिटेल दे दूँगा। तो दोस्तों, टाइम टू टाइम इसी तरह अपडेट पाने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। और कोई भी डिसीजन लेने के पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और किसी भी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।